झारखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। स्थापना दिवस पर प्रेषित संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वप्रथम राज्यवासियों को जोहार की है। तो उसके बाद कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर मैं झारखंड के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं चाहती हूं कि झारखंड के लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोते हुए पर्यावरण अनुकूल विकास के नए आयाम स्थापित करें। राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर पहुंचकर हमने राज्य के विकास की कामना की। वहीं उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज झारखंड राज्य के लिए एक विशेष महत्व का दिन है। आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी है और राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य अलग होने के बाद नए राज्य की स्थापना आज के दिन से प्रारंभ हुई और झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी से प्रार्थना किया कि भगवान बिरसा मुंडा जी हमेशा आशीर्वाद देते रहे, झारखंड की जनता सुखी रहें, राज्य का विकास हो और हम जो सोचते हैं कि झारखंड देश का सबसे अच्छा राज्य बने, ये सपना पूरा करे। राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं, उनसे भी आप रिसीव करने जाएंगे? हाँ, राष्ट्रपति जी आ रही हैं। यहाँ से मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, वहाँ से फिर भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान जाकर माल्यार्पण करने के बाद उनको विदाई दूंगा। तो आज स्थापना दिवस और साथ ही साथ बिरसा मुंडा की जयंती और इस मौके पर कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही माल्यार्पण करने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बिरसा मुंडा की आज जयंती भगवान का दर्जा वहाँ के लोग देते हैं और इस मौके पर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रमेश बैस नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और भगवान बिरसा मुंडा की यह प्रतिमा नजर आ रही है। साथ ही उलीहातू भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी थी और वहां पर भी श्रद्धांजलि अर्पित भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर की गई है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, साथ ही साथ 22 साल का सफ़र झारखंड ने तय किया है। स्थापना दिवस भी आज, और ऐसे में आज कई तस्वीरें और देखने को सामने आई है। रुचि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रुचि, आज का दिन झारखंड के लिए बेहद खास है। एक तरफ स्थापना दिवस, 22 साल का सफ़र झारखंड ने तय किया है, दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन भी हुआ। कितना खास आज का दिन? बिल्कुल, देखिए राहुल, झारखंड के आज 22 वर्ष पूरे हुए हैं और झारखंड के लिए आज बेहद ही खास दिन है, चूंकि बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं और बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जहां जहां भी मुख्य जगह हैं, जैसे ये समाधि स्थल जहां हम अभी मौजूद हैं, दिखाना चाहूंगी कि ये समाधि स्थल है और समाधि स्थल के पास जो है सबसे पहले अहले सुबह में ही राज्यपाल पहुंचे और राज्यपाल के आने के बाद जो है मुख्यमंत्री पहुंचे। उन्होंने समाधि स्थल पर माल्यार्पण की और माल्यार्पण के बाद जो है यहाँ से बिरसा चौक पहुंचे। बिरसा चौक पहुंचने के बाद वो बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां की द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति आ रही थी उनकी अगुवाई करनी थी और उसके बाद वो उलीहातू गए। तो कह सकते हैं कि झारखंड राज्य के लिए आज का दिन जो है काफी अहम है, काफी खास है और यहाँ के सिर्फ आदिवासी ही नहीं, पिछले वर्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था और ये बिरसा मुंडा की जयंती जो है आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है।
तो ये जो है एक बार और इधर दिखाना चाहूंगी कि जो बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है ये यहाँ भव्य तरीके से सजाया गया है। और यहाँ जो है पहले राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री और उसके बाद जो तमाम नेता हैं, रांची की मेयर हैं, भाजपा के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज झारखंड वासियों के लिए काफी खास और अहम दिन है। कई जो टाना भगत हैं या फिर झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, लोहरा समाज के लोग हैं या फिर अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा एक आदर्शवादी रहे हैं और जन जन के नेता रहे हैं। तो सिर्फ झारखंड राज्य ही नहीं, पूरा जो देशवासी है वो भगवान बिरसा को मानता है। और किस तरह से इस झारखंड, चूंकि झारखंड एक नाम ही है जो जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम झारखंड पड़ा। झारखंड को बने हुए, अलग हुए 22 वर्ष हो गए और इस 22 वर्षों में झारखंड ने एक लंबा सफर तय किया है और विकास के कई आयाम हैं वो गढ़े हैं। तो झारखंड में जो विकास की प्रगति पर भी आगे बढ़ा है। कई आदिवासी समाज के लोग हैं, हम ये चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज का दिन जो है उनके लिए कितना खास और कितना अहम है। चूंकि झारखंड वासी जो है भगवान बिरसा को भी मानते हैं और किस तरह से हमें प्रकृति की रक्षा करनी है ये भी इनसे हम सीखते हैं कि आदिवासी जो हैं कैसे प्रकृति की रक्षा करते हैं, पेड़ पौधे, जल, जंगल, जमीन की रक्षा करते हैं। तो कई जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप आएंगी इधर। कुछ आदिवासी महिलाएं हैं, किस रूप में देख रही हैं इस झारखंड के जो 22 वर्ष हुए हैं और भगवान बिरसा की जयंती भी है, क्या कहेंगी? पहले आज के इस शुभ समय है आदिवासी समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए कि उनका वर्षगांठ है और उन्होंने जो कुर्बानी दी उसके लिए हम लोग एक श्रद्धांजलि देते हुए और नमन करते हुए ये कहना चाहेंगे जो सोच था हमारे बिरसा मुंडा जी का वो शायद वो साकार नहीं हो पा रहा है झारखंड में। जी अबुआ दिशुम अबुआ राज की जो परिकल्पना करके ये उन्होंने अपनी बलिदान दी, अपनी कुर्बानी दी, शायद हो सकता है उनका जो सोच था वो व्यर्थ चला गया और आज तक जो हम लोग सपना देखे थे झारखंड के हित में वो आज साकार होते नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये हम लोग मानते हैं आदिवासी समाज कि इस आदिवासियों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, झारखंड का जो विकास होना चाहिए वो किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है ना। आज आदिवासी जो है, आदिवासी समाज हर क्षेत्र में डंका बजा रहा है, पूरे विश्व भर में अपना डंका बजा रहा है। छोटी छोटी बच्चियां, राहुल दिखाना चाहूंगी कि ये आदिवासी परिधान में यहाँ पर पहुंची हैं और ये खूबसूरत सा जो इनका ड्रेस है वो दिख रहा है। क्या देखिए किस तरह से हम ये संस्कृति को, अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं। तो क्या नाम है आपका? एनी रूपल भगत। क्या? एनी रूपल भगत। एनी रूपल। आपका क्या नाम है? एनी सोनल भगत। एनी सोनल भगत नाम है। तो बहुत ही खूबसूरत सा जो यहाँ का परिधान है, यहाँ झारखंडी परिधान है वो पहने हुए हैं। एक और व्यक्ति हैं, झारखंड वासी हैं। इस 22 वर्ष के झारखंड को किस रूप में देख रहे हैं? आज स्थापना दिवस भी है और बिरसा मुंडा के आदर्शों का कितना पालन कर रहे हैं? पहले तो मैं तमाम झारखंड वासी और देशवासियों को आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही आज के दिन अलग झारखंड राज्य का गठन भी हुआ था, लेकिन देखा जा रहा है कि झारखंड का जो विकास होना था वो हो नहीं पाया और देश भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अंग्रेजों से लोहा लिया था, लेकिन आज 75 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, देश बहुत आगे नहीं जा पाया है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड जो है, आज हम कितना बिरसा मुंडा के आदर्शों को जीवित रख पा रहे हैं, उनके आदर्शों का कितना अनुपालन कर पा रहे हैं? क्या लगता है कि आज के युवा जो है, जो आज की पीढ़ी है, वो बिरसा मुंडा के आदर्शों का पालन कर रही है? देखा जाए तो शिक्षा में या फिर सिलेबस में बिरसा मुंडा को उस तरह से दर्शाया नहीं जाता है। बहुत से अभी ऐसे युवा हैं जो बिरसा मुंडा के बारे में जानते भी नहीं है। अभी जो नई पीढ़ी है जो बिरसा मुंडा के बलिदान को, उसकी कुर्बानियों को, उनके संघर्ष को ठीक तरह से जान नहीं पाया है। एजेंडा या फिर एक इसमें ये बनकर रह गए हैं, वो पार्टियों के लिए ये हो रहे हैं।
और उनका लाभ है कि राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। समाज को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस राज्य को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूंगा इस ओर ध्यान दे और इसे सिलेबस से जोड़े, बिरसा मुंडा की संघर्ष और उसकी जीवनी को दर्शाया जाए और एक नई इबारत लिखी जाए झारखंड के लिए। बिल्कुल, देखिए राहुल, बहुत ही खूब कही है इन्होंने कि राजनीति जो है, आदिवासियों के नाम पर राजनीति होती रही है और जितना विकास होना चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। लेकिन ये प्रयास जारी रहे। जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ये काफी सराहनीय पहल है। और भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी जो है वो सिलेबस में पढ़ाई जाए ताकि लोग जान सके, उनके आदर्शों का पालन कर सके, उनसे प्रेरणा ले सकें। कुछ बच्चियां भी हैं, कुछ झारखंड की महिलाएं भी हैं यहाँ पर। आप जो है कहाँ से हैं? उठ जाइए, खड़ा हो जाइए। नागड़ा टोली से। नगड़ा टोली से हैं। किस रूप में 22 वर्ष तो देखी होंगी झारखंड को, कितना बदलाव हुआ है? हम तो नहीं उतना कह पाएंगे। अच्छा। तो ये है काफी सीधी सादी महिला हैं और झारखंड वासी काफी सीधे साधे होते हैं। आप इधर आएंगे, कितना बदलते हुए देखी हैं 22 वर्षों में झारखंड को, और बिरसा मुंडा के जीवनी को किस रूप में देख? सबसे पहले तो मैं झारखंड वासियों को और देशवासियों को आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे सबों को शुभकामना करती हूँ। जिस तरह से हम लोग को 22 वर्ष में हम लोग को जो हक मिलना चाहिए वो हक आज तक हम लोग को मिला ही नहीं है। आज भी हम रोड में ही संघर्ष करते ही आ रहे हैं। हमारे बच्चे हो गए, हम हो गए, जो चीज़ के लिए बिरसा भगवान और जितने भी हमारे वीर लोग शहीद हो गए, उसके वो अनुसार हम लोग को आज तक भी झारखंड वासियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को तो बहुत खुशी हुई थी कि हम लोग का झारखंड आज़ाद हो गया है, पर झारखंड अलग होने के नाम में हम लोग से छला जा रहा है, लूटा जा रहा है और हम लोग के साथ अत्याचार हुआ ही जा रहा है। आज भी देखिएगा जमीन का लूट हो रहा है, जमीन का लूट तो यानी बोल दीजिए कि यहाँ का पीढ़ी ही बन गया है कि आदिवासी लोग को कैसे, जैसे कि हम लोग जल जंगल जमीन के लिए ही हम लोग लड़ाई करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग का वही लड़ाई रहेगा कि हम लोग को जो बिरसा मुंडा जो हम लोग के लिए अपना जान गंवा दिए, उसका वंश में हम लोग भी चले और हम लोग भी ये करें। तो राहुल, आदिवासी का मूल मंत्र होता है कि किस तरह से जल जंगल और जमीन की रक्षा की जाए। आज भी ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, जल जंगल की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। एक युवा हैं हमारे साथ, झारखंडी युवा हैं, किस रूप में देख रहे हैं और कितना बिरसा मुंडा के जीवन को एक आदर्श के रूप में आज के युवा अपना रहे हैं, और इस 22 वर्ष के झारखंड को किस रूप में देख रहे हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ और उस आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ जिस आदिवासी समाज ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जिसकी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक फोटो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जो एक हमारे उसके परिवार की वंशज, उसकी पड़पोती जोनी मुंडा, जिसका सब्जी बेचते फोटो वायरल हुआ था। तो उस राजस्थान के आदिवासी समाज ने एक विचार किया कि इस परिवार के लिए कुछ सहयोग करना चाहिए। तो वो परिवार, चलिए बिल्कुल रुचि, तो आदिवासी समाज के लोगों की अपनी सोच भी है और कुछ कसक भी इनके मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम तस्वीर और तमाम जानकारी के लिए आपका।